हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। एज यू नो, पीएनपी एंड एनपीएन, एनपीएन, जिसमें से जैसे एमीटर, जैसे बेस एंड कलेक्टर कहा जाता है। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी, लेकिन हम इसमें बात करें एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर की। देखो, जैसे कि हमारे बॉक्स में एनपीएन एंड पीएनपी दो तरह के ट्रांजिस्टर दिए हैं, तो पहली हम वीडियो में ओनली एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बताएंगे कि इसके में क्या करते हैं। ओके, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो एन बेस के पास पी होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड कलेक्टर के पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और एमीटर के पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। जैसा कि आप जानते हैं, एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन फॉरवर्ड वाइज एंड कलेक्टर ऑलवेज कनेक्ट इन रिवर्स वाइज। एमीटर को फॉरवर्ड में कनेक्ट करेंगे और इसके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो फॉरवर्ड में कनेक्ट करके नेगेटिव लगाया और इसे पॉजिटिव में लगाया। ऐसे ही कलेक्टर को रिवर्स में कनेक्ट करने के लिए एन था, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। एंड इसके बाद बात करें तो हम इसमें देखना क्या चाहते हैं, इसमें 5 चीज़ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, देन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, देन इनपुट रेजिस्टेंस, देन आउटपुट रेजिस्टेंस एंड करंट गेन। ओके, तो इनपुट रेजिस्टेंस का ग्राफ जब आप, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ जब आप IB एंड VBE के बीच में प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से आना चाहिए, जबकि VCE की वैल्यू कांस्टेंट हो। जैसे कि यहाँ पर आपकी IB एंड VBE के बीच में जब आप रीडिंग लोगे VCE को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक, तो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। ऐसे ही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप IB को कांस्टेंट रखेंगे एंड IC एंड VCE को वेरी करेंगे, तो आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, इन्हीं दोनों ग्राफ की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ दीज ग्राफ्स। इसके बाद हम करंट गेन को भी इन्हीं ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या कहता है। तो फॉर इनपुट कन्फिगरेशन के लिए आप एक काम करेंगे। वैसे हमारे पास एक और बात बता दूं कि इनको 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। लेकिन हमारे सेटअप में कॉमन एमीटर है, तो हम कॉमन एमीटर की ही बात करेंगे। तो फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक वी कैन कनेक्ट 1 to 1 क्यों कनेक्ट किया है? तो कोई यहाँ से ये पॉजिटिव है और बी को पॉजिटिव देना है, और एमीटर को क्या है, NPN नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से कनेक्ट करना हो, इसीलिए हमने 1 को 1 से कनेक्ट कर दिया। 2 is connect 2 3 is connect 3, 4 is connect to 4, 5 is connect to 5. Where is 5? This is 5. 6 is connect to 6. Where is 6? 6 is this. And 7 is connect to 7. 8 is connect to 8. 9 is connect to 9. 10 is connect to 10. 11 is connect to 11. 12 is connect to 12। जैसा कि हमने बताया कि ओनली एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज़ कर लिया है। हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके में क्या होता है। तो फॉर इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, हम इसमें क्या करते हैं, पावर को ऑन कर दिया। अब देखो, हमने इसमें कहा है कि कलेक्टर वोल्टेज,
सॉरी VCE कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। तो हमारी पहली ट्रुथ टेबल फॉर NPN ट्रांजिस्टर एंड इस इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो उसके लिए VCE को पहले 1 पर कांस्टेंट कर लेते हैं। तो VCE को मान लिया आपने, ये आपके बढ़ा के क्या, दिस इज योर 1, ओके। एट द VCE वैल्यू कांस्टेंट 1, देन VBE की वैल्यू को वेरी करेंगे तो IB की वैल्यू नोट करेंगे। तो यहाँ से देखो VBE की वैल्यू वेरी करेंगे, दिस देखो VBE की वैल्यू वेरी कर रहे हैं तो IB की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये इसके बीच में अभी हम IC की वैल्यू को नोट डाउन नहीं करेंगे, तो ये आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट में कह रहा है जब आप VCE की वैल्यू को 2 पर फिक्स करते हो, मान लिया आपने VCE की वैल्यू को 2 फिक्स कर दिया, दिस इज योर 2, ओके। आप फिर से करें, 3 पे फिक्स कर लो, 4 पे फिक्स कर लो। इस तरह से आपका क्या होगा, ट्रुथ टेबल फर्स्ट फॉर NPN ट्रांजिस्टर एंड इनपुट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मिल जाएगी। अच्छा, तो जब आप इनके बीच में ये आपका रीडिंग सेटअप हो जाएगा, जब आपके इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा IB एंड VBE। जैसा कि मैंने बताया था बेसिक इन्फॉर्मेशन में, इनपुट कैरेक्टर के लिए ग्राफ आना चाहिए IB एंड VBE, तो कुछ इस तरह से ही आ रहा है, तो हमारा क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। फिर उसी टाइम मैंने बताया था कि R इनपुट की वैल्यू इसी की स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये R इनपुट की वैल्यू मैंने यहाँ पर स्लोप से कैलकुलेट की थी, ठीक। तो R इनपुट की वैल्यू जो भी निकल के आए, जैसे कि मेरी R इनपुट की वैल्यू निकल के आई 20 किलो ओम, ओके। अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करेंगे, हम IC एंड VCE के बीच में प्लॉट करेंगे, IB को कांस्टेंट रखेंगे, ओके। तो अब ये सेटअप हमें चेंज करना होगा, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए करेंगे आप, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है ना। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो आप फिक्स कर दीजिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप फिक्स कर दीजिए IB को 100 माइक्रो एम्पियर पर। तो IB को, सॉरी इसे ऑन करते हैं, आपने IB को कर दिया 100 माइक्रो एम्पियर पर, ये दिस इज योर 100 माइक्रो एम्पियर, ओके। एंड नाउ यू कैन चेंज, VCE चेंज करेंगे और IC की वैल्यू नोट डाउन करेंगे। आप क्या करना चाह रहे हैं, VCE की वैल्यू वेरी करेंगे और IC की वैल्यू नोट डाउन करेंगे, VCE की वैल्यू वेरी करेंगे, IC की वैल्यू नोट डाउन करेंगे। इंटरवल अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि किस तरह से इंटरवल लेना है, 0.1 के बाद 0.5 लेना है कि 0.2 लेना है, कि आप अपने अकॉर्डिंग रीडिंग टेबल में मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज योर ट्रुथ टेबल 2 फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। जब इसके हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताया था कि जब IC एंड VCE के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से कर्व आने चाहिए। ऐसे ही IC एंड VCE के बीच आप रीडिंग लेंगे तो ये हो गया, लो IB1 माना कि IB1 आपने 100 माइक्रो एम्पियर माना था, तो ये IB 100 माइक्रो एम्पियर पर ये वाली लाइन आ गई आपके लिए, और आपके लिए फिर क्या था 200 के लिए ये लाइन आ गई, ठीक। इसी तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी हम आपको R आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल VCE ओवर डेल IC। तो इस तरह से आपको R इनपुट एंड R आउटपुट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अच्छा, आप ये याद रखेंगे, फॉर कॉमन एमीटर करंट गेन क्या होता है, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट गेन को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट, ओके। तो यहाँ से करंट की गेन की वैल्यू जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 और ग्रेटर देन 1 हो सकती है, बीटा इज ग्रेटर देन 1 हो सकती है, 1 से कम नहीं होगा। ये NPN ट्रांजिस्टर्स और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का अपनी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये 1 से कम नहीं हो सकती है। तो ये हो गया आपके लिए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए NPN ट्रांजिस्टर की इनपुट एंड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे PNP ट्रांजिस्टर की इनपुट एंड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन एंड इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस एंड करंट गेन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, ओके। थैंक यू।